आज भी नहीं हुआ है। एक प्रश्न करना चाहते हैं आपसे कि राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? लोकतंत्र में जनता को जगना पड़ेगा, तभी जाकर के ये नेता सुधरेंगे। तो अभी जो चुनावी पद्धति है जनप्रतिनिधि चुनने की, तो क्या आप उससे सहमत हैं कि ये चुनाव ही एकमात्र तरीका है जनप्रतिनिधि चुनने का? चुनाव अगर सही ढंग से हो जो पूर्व में होते थे तो वास्तव में सही तरीका है। जैसे पूर्व में आप कह रहे हैं कि पूर्व में, तो वो क्या खासियत थी पूर्व समय? उसमें कोई सामान नहीं बांटता। आज तो ये हालत है कि अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए तो उसमें कोई अनाज बांट रहा है, कोई टंकी बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई शराब की बोतलें बांट रहा है। जीतने के लिए ये तरीके काम में लिए जा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ये वास्तव में सही है? ये सारी चीजें चुनाव में बांटते हैं ये लोग? बिल्कुल बांट रहे हैं और मंडी है, और उसके बाद भी लोगों ने 2-3 दर्ज से पैसे ले लिए और वोट अलग दिए। तो इस प्रक्रिया को किस प्रकार रोका जा सकता है? अब ये तो कानून और प्रशासन नहीं रोक सकता है इसको, हम और आप तो विचार ही कर सकते हैं। जैसे अभी विधानसभा चुनाव है, तो इसमें आप हमारे राजसमंद के जागरूक मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? उचित पात्र देख करके वोट दें। पैसे बंटने या किसी पार्टी के झांसे में आकर के वोट न दें, योग्य व्यक्ति को वोट दें ताकि वो कुछ कर सके। क्या अक्सर सुनने में आता है कि ये पार्टियां जो है वो समाज को कहीं ना कहीं बांट रही है, तो आपका क्या अनुभव है कि ये राजनीतिक पार्टियों की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों में आपस में खाइयां पैदा कर रही है? अब क्या करें, इन लोगों तो वर्षों से कर रखी है, जिसको और चोरी करनी। ये खाइयाँ तो इतनी ज़्यादा चोरी हो गई है कि इसको पाटने में बहुत समय लगेगा और मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लगे तो सोचते हैं तो निराशावादी दृष्टिकोण, तो ये है कि कोशिश करके इसको ठीक करना चाहिए जितना हो सके। जैसे वर्तमान में जो विकास हो रहा है तो वो क्या आपको क्या लगता है कि जैसे एक स्थानीय लोग कर रहे हैं कि राजसमंद अभी जो विकास हो रहा है राजसमंद का, वो आपको लगता है कि राजसमंद के लोग ही तय करके विकास कर रहे हैं या कहीं ना कहीं राजनीति? नहीं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वो बैठ करके मीटिंग करके काम करते हैं। जनता तो अपने आटे दाल की जुगत में भिड़ी हुई है, उनको तो अपने रोटी रोजी का प्रश्न है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उनको तो ये संकट ही नहीं बन रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा हम करें तो क्या करें। रोजगार ठप हो गए, कमाई हो नहीं रही है, तो उनके सामने तो रोटी रोजी का प्रश्न है। वो क्या विकास देखें? करना तो इन जनप्रतिनिधियों को और इनको नगर परिषद के लोगों को इनको करना है। इनको चुन के भेज दिए कि तुम करो, सत्ता आपको सौंप दी है, आपको करना है। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये तो हमारा नसीब है। जैसे कि देखा जाता है कि अभी जनतंत्र है, गणतंत्र है, जनता का शासन है देश में, तो ये जनप्रतिनिधियों की संख्या हम देख रहे हैं जो न्यायविदों से, सरकारी कार्यपालिका से सबसे कम जनप्रतिनिधियों की संख्या है। तो क्या जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़नी चाहिए? ये जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जनता के ऊपर एक बोझ है। इनके पत्ते देखो, इनका काम देखो, ये हमारे ऊपर बैठे हैं और वो कर क्या रहे हैं? संसद चला रहे हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। एक दिन डिस्टर्ब हुई, ये पैसा हमको फिर मिलेगा। अरे बैठ करके कोई समस्या उसका समाधान निकालो, बात करो, वो नहीं करेंगे। ये तुमने कर दिया, ये नाराज होकर बाहर चले गए, वो तुमने कर दिया, हम नाराज होकर बाहर चले गए, बाहर चले गए, बंद कर दिया। एक दिन का कितना करोड़ का नुकसान होता है देश के पैसे का, इसलिए तो कोई विचार ही नहीं करता। भत्ते चाहिए, सुविधा चाहिए, गाड़ी बंगले बिल सब फ्री होने चाहिए, सफ़र फ्री होना चाहिए। ये सब सुविधा लेने के बाद भी ये हमको दे क्या है, ये मैं नहीं जानता। पब्लिक से ही पूछें आप, भाई आपको क्या मिल रहा है इन लोगों से? मुझे तो नहीं लगता कुछ मिल रहा है। सरकारी तंत्र में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, स्कूल में अध्यापक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, बिल्डिंग बना के छोड़ दी। हमने स्कूल खोले, हमने अस्पताल खोले, ये कोई विकास तो नहीं है। तो इसका क्या विकल्प? आपके अनुभव से समस्याएं तो आ रही है, देखिए वास्तव में आप सही कह रहे हैं, और बहुत से लोग भी यही मानना है कि समस्याएं तो है, भ्रष्टाचार भी है, राजनीतिक लोग सही काम भी नहीं कर रहे हैं, समाज में दूरियां भी बढ़ रही है, आपस में खाइयां बढ़ रही है।
वाद विवाद बढ़ रहे हैं, तो आप इसका विकल्प किस रूप में देखते हैं कि क्या क्या विकल्प किया जाए इस व्यवस्था? विकल्प तो सारे लोग इकट्ठे होकर के विचार करें इस पे कि कैसे क्या करें, क्योंकि एक मैं तो अपनी बात बोलने से कुछ होना नहीं है। सारे लोग जो है क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग तो अपने अपने में ही सोच रहे हैं, कोई हट करके जनरल नहीं सोचता है। जो भी सोचता है वो अपने लिए सोचता है, अपने हिसाब से सोचता है, तो फिर इसका सुधार कैसे? ऐसे में तो सारे लोग इकट्ठे होकर के और संकीर्णता तो ऊपर उठ करके काम करें तो इसका निष्कर्ष निकल सकता है, अन्यथा मुश्किल है। क्या ये वर्तमान में जैसे कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, तो क्या वास्तव में अभी जो व्यवस्था है वो एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नहीं है। इसको लोग आदर्श कहाँ से कहेंगे? एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाता है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाए, वो एसपी के पास जाए तब रिपोर्ट लिखी जाती है। कोई आप रोज अखबार में देख रहे हैं, महिला थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती है, बलात्कार हो जाता है, वार खेत खा रही है, कहाँ शिकायत करें? वह सस्पेंड हो गए, कुछ समय बाद बहाल हो गए। भ्रष्टाचार में पैसा खा रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी, छोटे लोगों की तो बात छोड़िए, ऊपर ऊपर से करोड़ों रुपए खाने वाले अधिकारी बैठे, वो खा गए, सस्पेंड कर दिए, फिर आ गए, वापस बैठ गए। ये कौन सी प्रक्रिया? होना ये चाहिए कि जिसने भी ये काम किया है उसको बर्खास्त करो नौकरी से, और उसने खाया है ये तो सिद्ध है, तो इसके बाद उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दो, सड़क पे आ जाए। एक बार कुछ केस ऐसे हुए, सारे लोग सुधर जाए। चाणक्य ने कहा था कि निर्दोष को फांसी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में सारे सुधर जाए। इस हिसाब से अगर कठोर न्याय व्यवस्था और कठोर दंड व्यवस्था नहीं होगी तो ये कुछ नहीं होगा। बोल जी, जैसे कुछ समय से राजसमंद से एक बात चल रही थी कि राजसमंद मांगे अपना प्रत्याशी स्थानीय जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और वर्तमान में जैसे अभी चुनाव में देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रत्याशी भी है और बाहरी प्रत्याशी भी है, तो क्या आप इसको किस दृष्टिकोण से लेते हैं कि वास्तव में कोई स्थानीय कोई जनप्रतिनिधि बनेगा तो उससे क्या राजसमंद के हित ज्यादा सदेंगे, या बनिस्पत की जब कोई बाहरी प्रतिनिधि होगा उसके? नहीं, स्थानीय होगा तो स्थानीय इस जगह विशेष के लिए सोचेगा, लेकिन स्थानीय को अपनी काबिलियत खुद घोषित करना चाहिए, कहीं दिखाना चाहिए। अब वो चुनाव वक्त में आकर के स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय को अपनी योग्यता साबित करना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए, सभाएं करना चाहिए, मैदान में आना चाहिए, गांव में अपनी जगह बनाना चाहिए, तो स्थानीय के लिए जगह अपने आप बनेगी। आप तो खाली वोट के वक्त में आके गए स्थानीय को दे दो, अब स्थानीय कैसा है, कहाँ से आया है, कौन है, अब उसकी पहचान नए सिरे से करो। तो जो स्थानीय हैं वो जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको तो शुरू से ही अपने जड़ें जमा के आगे आना चाहिए, तो अपने आप स्थानीय आगे आगे तो है, जैसा आप सही कह रहे हैं। जैसे देखा जाए कि दोनों ही पार्टियों में स्थानीय प्रत्याशियों ने दावेदारी की थी और नतीजा आपके सामने है कि किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। उसमें अर्थ आ गया है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो सीट निकाल सकेगा। खर्चा बहुत ज़्यादा है, ये प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई चुनाव की। तो स्थानीय अगर काबिल भी है, न ईमानदार है, न पैसा नहीं है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसकी तो जमानत ही जब्त हो जाए। ऐसी हालत में तो वही लड़ेगा जिसके पास अच्छा पैसा है और जो खर्च करके और खरीद सकता है। तो वर्तमान में जैसे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने जो टिकट दिए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि क्या इन्होंने बिल्कुल सही प्रक्रिया अपनाकर सही लोगों को राजसमंद की जनता की भावना के अनुरूप प्रत्याशी चुने हैं? इन्होंने पार्टी के हिसाब से चुन लिए हैं, जनता तो कहीं आती ही नहीं है इसमें। जनता तो अपने धंधे कर रहे हैं, घरों में जाकर नींद निकाल रहे हैं। ये जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने सोच विचार से टिकट का वितरण किया है दोनों पार्टियों ने, और अपने प्रतिद्वंदी उतारा। आपको लगता है कि दोनों ही पार्टियों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई है प्रत्याशी चुनने में? खैर वो उनके अपने अपने मसले हैं, पार्टी की बाकी प्रक्रिया तो सही है। जैसा कि अभी चुनाव में एक नोटा का भी अधिकार दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो चुनाव में अगर वोटा को वोट
जो वोट देने का एक ऑप्शन दिया है, तो इससे इसके प्रति क्या सोचना है कि नोटा से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? नोटा एक बटन है जो वहाँ पड़ा हुआ है। जब तक इसके बारे में लोग विशेष जानेंगे नहीं, तब तक नोटा कहाँ कितना दब रहा है नोटा। अगर हम किसे पसंद नहीं करते हैं तो कहीं आपने देखा क्या इतने चुनाव में कि नोटा में इतने प्रतिशत वोट नोटा में आए और कम हुआ प्रतिशत वोट ज़्यादा गए, नोटा तो कम हुआ। नोटा के महत्व को ही नहीं समझ रहे लोग अभी। ये जागरूकता जरूरी, नोटा उपयोगी है, उपयोगी तो है, पर इसके लिए जागरूक करके लोगों में उसको बताया जाए कि भाई आप जिसे पसंद करते हैं ना करते हैं तो इस पर आप छाप लगाएं करें। और जैसा कि हमारा भी प्रयास है कि हम इस व्यवस्था के विकल्प के रूप में एक जन सहभागिता से विकास हो ऐसी व्यवस्था बनाए, तो उसमें हमने प्रयास भी किया और कई लोगों के सुझाव भी आए कि स्थानीय स्तर पर जो समाज के लोग हैं, जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं, क्या इस राजसमंद के विकास की जहाँ योजना बनती है वहाँ क्या प्रत्येक इन प्रतिनिधियों को भी स्थान देना चाहिए या केवल चुनाव जीतने वाले प्रतिनिधि ही निर्णय कर लें? नहीं, चुनाव जीतने वाले तो हैं, लेकिन इसके साथ जनता वालों को भी मिलाना चाहिए ताकि उनकी राय भी ले सकें और कोई भी अपनी मनमानी ना कर सके। क्योंकि जो चुने हुए प्रतिनिधि वो हर आदमी अपने अपने एरिया के लिए खींचतान करेंगे और सारे लोग इकट्ठे होंगे तो वो सही ढंग से बता सकेंगे कि नहीं इस जगह ये ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भंवर जी आपका। और हमारे कैमरामैन लक्ष्य जी गोस्वामी हमारे साथ हैं और मैं राजसमंद की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों का, वरिष्ठ शिक्षाविदों का अनुभव जो है, जो नए नए मतदाता आए हैं और जो मतदान करने जा रहे हैं, उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आपके जो अनुभव हैं उनको आत्मसात करें और सोच समझ कर मतदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजसमंद।